हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल 4 जुलाई को किर्जाक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इन दोनों के हिसाब से सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। उसके अलावा ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह जानेंगे। और जुलाई महीने के अंदर अभी मेगा आईपीओज आ सकते हैं। मेगा मतलब काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, और जिसका इंतजार सभी को है, वो आईपीओज ओपन हो सकते हैं। उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके अलावा आज इंडो गल्फ आईपीओ की लिस्टिंग थी, और एचडीबी आईपीओ, एलन बेरी आईपीओ, दोनों के अंदर आज तेजी देखने को मिली। उनके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहीं से आप सारी चीज़ें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स हैं, वो फेक रिकमेंडेशंस देते हैं। हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती, ना ही कोई हम पैसे मांगते हैं, इसीलिए सावधान रहिए। तो सबसे पहले जो इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ, उसकी लिस्टिंग थी। लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली, मतलब जैसा उम्मीद थी कि भी 10% मिलेगा, वैसी लिस्टिंग नहीं देखने को मिली। मतलब निराशाजनक रहा। जो हमने गैस लगाया था वो गलत बैठ गया। और बाकी अभी 2 दिन से मार्केट भी डाउन था, हो सकता है इसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिला हो। बट आईपीओ की लिस्टिंग, अभी पिछले 2-3 आईपीओ थे, उनकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी तो होना चाहिए, बट वैसा हमें देखने को नहीं मिला। और 113 तक ये हाईएस्ट जाके आया, उसके बाद हमें वापस गिरावट देखने को मिली है। बाकी आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आपको हेल्प चाहिए तो रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिए, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लीजिए, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी पर्सनली मेरा तो टारगेट यही था, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही मैंने सोचा था। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने, सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए, अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों, आज एलन बेरी आईपीओ और एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ, दोनों आईपीओ के अंदर आज तेजी देखने को मिली है। एलन बेरी आईपीओ कल की तारीख में थोड़ी गिरावट थी, आज वापस रिकवरी देखने को मिली है। एचडीबी फाइनेंशियल्स आईपीओ कल भी तेजी थी, आज भी तेजी देखने को मिली है। बट देखिए, तेजी ठीक है, मतलब ओवरऑल ये फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, बैलेंस्ड कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ हैं, ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल्स बड़ा ग्रुप है, बड़े प्रमोटर वगैरह हैं, तो ठीक है। और एलन बेरी फाइनेंशियली फंडामेंटली वगैरह बैलेंस्ड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बस अब क्या है कि एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अब अगर तेज़ी आती है 1-2 दिन तक, अगर हमें तेज़ी देखने को मिलती है, तो ये जो अपने हाई लेवल्स हैं, वहाँ के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो संभल के रहिएगा। जो इसके हाई लेवल्स हैं, मतलब जो हायर प्राइस है, वहाँ से मतलब आप अगर एकदम बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा समझ के कीजिएगा भाई। जितनी, अगर आप मान लो 100% बाइंग करना चाहते हैं तो 10% ही कीजिएगा, क्योंकि अभी दोनों ने अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है, तो थोड़ा संभलने की भी जरूरत है। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके अभी तक बैठे हैं या सेल कर दिया, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों, किर्जाक आईपीओ, उस पर फाइनल अपडेट क्या है। कल 4 जुलाई को आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज जैज या जैज पैरामीटर्स। ये सिर्फ हम रिस्क मापने के लिए देखते हैं कि रिस्क ज़्यादा है या कम है। 4 पॉइंट से 4 में से 2 मिल जाते हैं तो न्यूट्रल है, 2 से कम मिलते हैं तो रिस्क ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा मिलते हैं तो रिस्क थोड़ा सा कम है। तो जैज पैरामीटर्स में से पहला हमारा पैरामीटर है जीएमपी। तो जीएमपी अभी ये देखा जाए तो 28 रुपीज़ पर शेयर चल रही है, जो कि लगभग होती है 12% के आसपास। तो लगभग ये मान के चल सकते हैं 10 से 12% के बीच में जीएमपी है, ठीक है। आजकल अभी जो आईपीओ चल रहे हैं, उनकी जीएमपी 10 से 12% के बीच में ही चल रही है। तो यहाँ पर मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। अगर इसकी जीएमपी 20% होती तो मैं पूरा 1 पॉइंट जरूर देता। फिर दूसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में अगर देखा जाए तो 2.7 2.8 टाइम्स के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हो गया है, मतलब टोटल 2 दिन के अंदर ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबी पोर्शन जो है अंडर सब्सक्राइब है, बाकी सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। टोटल लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं 2 दिन के अंदर। तो ताबड़तोड़ तो सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट अच्छा सब्सक्रिप्शन है। कल अगर क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन आता है 2-3 बजे के बाद, अच्छा, तो काफ़ी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर लगभग आधे से 1 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं, मतलब पॉइंट तो बनता है इसका। फिर एंकर लिस्ट भी ठीक आई है, मतलब एवरेज एंकर लिस्ट कह सकते हैं। अच्छे एफआईआईज भी हैं, अच्छे टीआईआईज भी हैं, तो यहाँ पर मैं लगभग आधा पॉइंट देना चाहूँगा। फिर चौथा पॉइंट है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी अपने पेयर कंपटीटर्स के मुकाबले। पी वाइज भी थोड़ा महंगा है, और फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है, उस हिसाब से भी थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। तो अभी अगर देखा जाए 4 में से 1.5 पॉइंट बन रहे हैं। अगर मान लो सब्सक्रिप्शन को हम 1 पॉइंट देते हैं तो 2 पॉइंट बन जाते हैं। तो मतलब इसका जो अभी बन रहा है, मतलब आप रिस्क देखें तो न्यूट्रल से लेकर थोड़ा रिस्की से लेकर न्यूट्रल के बीच में बन रहा है, मतलब रिस्क फ्री नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब थोड़ा रिस्क तो है। बाकी इसके अलावा कुछ फैक्टर्स अच्छे भी हैं।
जैसे फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मार्जिन वगैरह इसके काफी अच्छे हैं। तो कल एक बार ये चीज देख लीजिएगा QIB का सब्सक्रिप्शन 1:30-2 बजे के आसपास कैसा आता है, उस बेसिस पर भी आप थोड़ा बहुत डिसीजन बना सकते हैं। अभी थोड़ा रिस्क बना हुआ, मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बता दिए हैं, बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देख लेते हैं, इससे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। पॉजिटिव्स में ये है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, ये काफी अच्छी बात है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, और इसका जो सेक्टर अभी लिस्टेड कंपनीज में देखे तो कम कंपटीशन है अभी, तो ये इसके लिए बेनिफिट है। तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है, PE वाइज भी देखे तो थोड़ी महंगी नजर आ रही है। बाकी फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा हल्का फुल्का महंगी वैल्यूएशन सी लग रही है, सस्ती नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि पूरा OFS है, ये नेगेटिव है दूसरा। बट कंपनी को फाइनेंशियली देखें तो इसका कोई पैसे की जरूरत नजर नहीं आ रही है, उस हिसाब से OFS है तो पूरा ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अट्रैक्शन पॉइंट तो नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है ना, ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस या धंधा आप देख लीजिए, उसके अंदर क्या होता है कि मेन चीज़ पैसा कमाना, भाई प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होने चाहिए, रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, हर साल ग्रोथ आनी चाहिए, तो ये सबसे चीज़ मेन है। उसके अंदर तो ये मतलब अपना काम अच्छा कर रहा है। तो कुछ अट्रैक्शन भी है, 1-2 नेगेटिव्स है, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ बाकी अट्रैक्शन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से थोड़ा रिस्क तो नजर आ रहा है, मैंने रिस्क पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। इसके लिए क्या है कि आप QIB का कल सब्सक्रिप्शन देख लीजिए 1:30-2 बजे के आसपास। वैसे मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, मान लो भूल भी जाऊं, लगभग मैं भूल लूंगा नहीं, दे दूंगा अपडेट आपको, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मार्केट कैप 4200 करोड़ रुपए के आसपास का है, और उस हिसाब से देखा जाए तो एकदम से आप सोच रहे हैं कि भाई लिस्टिंग होने के बाद एकदम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल ग्रोथ कर सकती है। बाकी डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा। फिर दोस्तों अपकमिंग IPOs के अंदर अगर बात करें, बिगेस्ट अपकमिंग IPOs जो अभी आने वाले हैं जुलाई महीने के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंतजार है NSDL के IPO का, क्योंकि अभी जुलाई महीने के अंदर इसको लिस्ट करवाना ही है। क्योंकि अब उसको लास्ट ये मतलब इसके लिए टाइमलाइन थी कि भाई NSDL के IPO को थोड़ा इसने टाइमलाइन बढ़ाई भी थी, तो अब जुलाई महीने के अंदर भी ये लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। बट अभी तक इसकी डेट्स की कोई भी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिली है। ये IPO आएगा तो 3300 करोड़ रुपए के साइज का IPO इसके आसपास हो सकता है, 3000 से 3300 करोड़ रुपए के बीच में इसका इश्यू साइज होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी इसकी जो डेट्स है वो हमें जल्दी ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों दूसरा जो IPO है हीरो फिनकॉर्प का IPO, इसका इश्यू साइज 3600 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये IPO भी हमें जल्दी ही ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। ये बिगेस्ट IPOs में से एक है और चर्चित कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, तो इसको लेकर भी जल्दी ही हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों एक और IPO टाटा कैपिटल का IPO, जिसको अभी मंजूरी मिल चुकी है, 17200 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का ये IPO लेके आने वाले हैं। तो ये क्या है कि IPO से पहले अभी राइट इश्यू जारी कर रहे हैं, जिससे ये क्या है कि 1752 करोड़ रुपए जुटाएंगे और 30,000 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के द्वारा ये जुटाने वाले हैं। मतलब ये IPO से पहले ये सारी चीजें करने वाले हैं। और इसके कारण क्या होगा कि इसकी अनलिस्टेड शेयर, मतलब जो है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इसके शेयर लिस्टेड हैं, तो वहां पर क्या है कि इसकी जो शेयर की प्राइस है वो डाउन हो गई है। और इससे पहले ये 1500 करोड़ रुपए का राइट इश्यू लेके आ चुके हैं। और देखिए ये शेयर अनलिस्टेड जो शेयर्स होते हैं, जैसे HDB फाइनेंशियल्स का, उसके अंदर क्या है कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा थी, और जब इसका प्राइस बैंड आया तब प्राइस कम थी, तो लोगों के साथ तो धोखा हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अनलिस्टेड शेयर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं और अनरेगुलेटेड भी होते हैं। मतलब देखिए एक चीज़ है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या है कि लोग थोड़ा लालच भी करते हैं कभी कभार कि भाई हम ले लें अभी, बाद में फ़ायदा होगा, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादातर अभी IPOs ऐसे आ रहे हैं उनमें पहले से ही फ़ायदा हो चुका होता है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर, बाकी बाद में IPO आता है तब तो नुकसान ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान में रखिए। और राइट इश्यू क्या होता है? तो राइट इश्यू होता है कि भाई पैसा जुटाना होता है ना किसी भी कंपनी को, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे IPO के बाद तो कंपनी लिस्टेड होती है, तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हम भी शेयर होल्डर होंगे अगर हमने शेयर लिया है तो, या IPO से पहले क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या है कि डिस्काउंट रेट के अंदर भाई शेयर ऑफर करती है वापस, और थोड़ा बहुत पैसा जुटाती है अगर पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये राइट इश्यू कहलाता है, मतलब सिंपल भाषा में। तो टाटा कैपिटल के IPO पर भी जल्दी ही अपडेट आएगा, और जैसे ही अपडेट आते हैं कोई भी अपकमिंग IPO पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर दोस्तों ट्रैवल फूड सर्विसेज का IPO 7 जुलाई को ओपन होने वाला है। इसकी GMP भी कल की तारीख में 10 से 12% चल रही थी, आज की तारीख में 8 से 10% के बीच में आ गई है। लगभग 90 रुपये पर शेयर इसकी GMP एक अंदाजन बता रही है, तो थोड़ी सी डाउन हुई है। और बाकी इसके रिव्यू का वीडियो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।